श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनके आवाज़ में उपलब्ध नहीं है। अतः महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन नंबर 108 का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, अतः आइए उनकी आवाज़ में गुरु महाराज के प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने। के लिए एक रास्ता पर चलना होगा। जो इस रास्ते पर चलेगा इसका पहला छोर पकड़ेगा, न वो जागने में रहेगा, न सपनाने में रहेगा, न गहरी नींद में रहेगा। उसकी चौथी अवस्था वहीं से तो जैसे ये जागने के स्थान में रहकर हम लोग जागने के संसार को दूर तक देखते हैं, दूर तक जाते हैं, जहाँ नहीं जा सकते हैं, नहीं ज्ञान नहीं देख सकते हैं, उसके लिए भी ज्ञान रखने भाई और है बहुत दूर तक है। सुना है कि अब वैज्ञानिकों ने कहा है कि निर्देश काल का भी अंत होता है, तो देश काल कहना है वहां तक जाता है। जब तक जाता रहता है, कर्मों को कर्म बाकी है, जब तक पूरी व्यवस्था है। उस पूरी व्यवस्था का जहाँ अंत हो जाता है, बाकी तुर्यातीत अवस्था आती है। उस तुर्यातीत अवस्था के परे और कुछ वही है जो वहीं पर ईश्वर का प्रत्यक्ष यहाँ तक हो गया कि चेतन आवरण जो हल्का आवरण है उससे भी आगे बढ़ गया, केवल आत्मदशा में यह है भक्ति का पूरा रास्ता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन नंबर 102। गृहस्थाश्रम में रहकर स्वल्प भोगी। प्यारे लोगों, क्लेशों से छूटने के लिए मनुष्य को स्वाभाविक ही अंतः प्रेरण होता है। शरीर धारण करना ही क्लेशों का कारण है। किसी लोक में रहो, उस लोक में रहने योग्य शरीर धारण करके रहो। क्लेश से छुट्टी नहीं है। नरलोक को लोग प्रत्यक्ष देखते हैं और स्वर्गादि लोकों के लिए पुराणों में पढ़ते हैं। संतों ने कहा कि ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर को प्राप्त कर लो तो सभी शरीरों से छुटकारा हो जाएगा, सभी लोकों से छुटकारा हो जाएगा और सभी क्लेशों से भी छुटकारा हो जाएगा। इसके लिए ईश्वर का भजन करो। भजन करने के लिए पहले युक्ति भेद जानो, फिर उनसे मिल जाने का अभ्यास करो। यही योग और ज्ञान है। इसको दृढ़ता से जान लो कि ईश्वर की प्राप्ति देह युक्त रहने से नहीं होता है। आवश्यकता यह है कि एक शरीर को छोड़ो, फिर दूसरे को, तीसरे को, एवं प्रकार से सभी जड़ शरीरों को छोड़ो तो ईश्वर की भक्ति पूरी होगी। जैसे आप जगन्नाथ जाना चाहें तो रास्तों को, गांवों को, नगरों को छोड़े बिना वहां नहीं पहुंच सकते। इसी तरह सभी शरीरों को छोड़े बिना परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। योग के नाम से लोगों को डरना नहीं चाहिए। ज्ञान को भी अगम्य न जानना चाहिए। योग मिलने को कहते हैं और ज्ञान जानने को कहते हैं।
योग के बिना मिल कैसे सकते हैं, और ज्ञान जाने बिना मिलेंगे किससे। हम लोग सत्संग करते हैं, यह ज्ञान का उपार्जन है, और ध्यान करते हैं, यह योग है। योग चित्तवृत्ति निरोध को भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हठ योग में बहुत आसन आदि लगाने पड़ते हैं। घर को छोड़े बिना नहीं होगा। जो पूर्ण वैरागी होगा, ब्रह्मचारी होगा, उसी से होगा। किंतु संतों ने ऐसा नहीं कहा। संतों ने कहा है हठ योग के किए बिना भी ईश्वर की प्राप्ति होती है, किंतु हाँ, संयमी होकर रहना होगा। तब गृहस्थ रहो या विरक्त रहो, दोनों से होगा। संयमी होने का आशय है मित भोगी होना। स्वल्प भोगी संयमी है। जो भोगों में विशेष आसक्त है वह भोगी है, उससे संयम नहीं होगा। दो तरह से संयमी होते हैं, एक गृहस्थाश्रम से दूर रहकर और दूसरे गृहस्थाश्रम में रहकर स्वल्प भोगी होते हुए। गृहस्थाश्रम में रहकर संतान विहीन रहे, धन विहीन रहे, ऐसी बात नहीं। संयम से रहे, अपना रोजगार करते रहे और संतान भी उत्पन्न करे। आप कहेंगे कि हम साधारण जन से यह संयम नहीं होगा, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपके यहाँ ऐसे बहुत लोगों का इतिहास है जो गृहस्थ रहते हुए खेती करते करते, मुंशी का काम करते करते संत हो गए हैं। कबीर साहब ताना बाना करते करते संत हो गए। आज कितना उनका नाम है, विद्वानों से पूछिए। प्रथम कक्षा से लेकर ऊंची कक्षाओं तक उनकी वाणी पढ़ाई जाती है। कबीर साहब ने दिखला दिया कि घर में रहकर अपना काम करते हुए भी लोग संत होते हैं। कबीर पंथ के लोग उनका गृहस्थ होना नहीं मानते, किंतु और लोग उनका गृहस्थ होना मानते हैं। खैर जो हो, गुरु नानक देव के लिए तो यह प्रसिद्ध है कि वे गृहस्थ थे। उनके दो पुत्र थे। श्री शंकराचार्य जी बिना गृहस्थ जीवन बिताए संत हुए, किंतु सर्वसाधारण के लिए कबीर साहब और गुरु नानक साहब का नमूना अच्छा है। आज भी मंदार पहाड़ के नज़दीक श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल जी बड़े भारी विद्वान मौजूद हैं, जो बड़े संयमी हैं और साधु संत से कम दर्जा नहीं रखते हैं। आज जो राधा स्वामी मत प्रचलित है, उसके लोग भी गृहस्थ हैं। जो कोई कहे कि गृहस्थ से भजन साधन नहीं होगा, तो जानना चाहिए कि वे स्वयं इसको नहीं जानते हैं, अपने नहीं करना चाहते और न दूसरों को करने देने का उत्साह देते हैं। इसलिए सब कोई ईश्वर का भजन कीजिए और शरीर रहते ही, यानी जीवन काल में ही उस परम पुरुष को प्राप्त कीजिए, मुक्ति लाभ कीजिए। संतों ने कहा है कि जीवन मुक्त सो मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नहीं, तब लग दुख सुख भुगता हो। कबीर साहब संतों के जीवन काल में ही मुक्ति की मान्यता दी है। संतों ने जीवन काल में ही मुक्ति की मान्यता दी है। संत दादू दयाल जी ने कहा है, जीवत छूटे देह गुना, जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति कहावे सोय। जीवत जगपति को मिले, जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए, दादू मन विश्राम। जीवत मेला ना भया, जीवत प्रश्न हो, जीवत जगपति ना मिले,
दादू बूढ़े सोय। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अमर अभय पद, दादू भूले गहिला। दादू दयाल। आप लोगों ने उपनिषद के पाठ में भी सुना कि मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। आप कहेंगे कि गिद्ध शरीर छोड़कर भगवान के रूप को धरकर बैकुंठ चला गया, उसकी मुक्ति हो गई। तो जानना चाहिए कि यह असली मुक्ति नहीं है। मुक्ति 4 प्रकार की होती है: सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। ये चारों मुक्तियाँ असली मुक्तियाँ नहीं हैं। असली मुक्ति वह है जिसमें किसी प्रकार की देह नहीं रहे, उसी को ब्रह्म निर्वाण भी कहते हैं। इसके लिए कोशिश कीजिए। एक शरीर में नहीं होगा तो दूसरे तीसरे किसी न किसी शरीर में अवश्य होगा। भगवान श्री कृष्ण की बात याद कीजिए जो उन्होंने गीता में कही है, योग के आरंभ का नाश नहीं होता, उसका उल्टा परिणाम नहीं होता और वह महाभय से बचाता है। जिस जन्म में आपको स्वयं मालूम हो जाए कि यह जड़ है और यह मैं चेतन हूँ, उसी जन्म में आपको ब्रह्म निर्वाण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो थोड़ा भी योग ध्यानाभ्यास करेगा तो शरीर छूटने पर वह बहुत दिनों तक स्वर्गादिक सुखों को भोगेगा। स्वर्ग सुख भोगने के बाद इस पृथ्वी पर किसी पवित्र श्रीमान के घर में जन्म लेगा अथवा योगी के कुल में जन्म लेगा और पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर योगाभ्यास करने लगेगा और करते करते कई जन्मों में मुझको प्राप्त कर लेगा और मुझ में विराजने वाली शांति को प्राप्त कर लेगा। इस योगाभ्यास को बारंबार करते रहो, कभी मत छोड़ो, किसी के बहकावे में मत पड़ो कि नहीं होगा। आरंभ में कैसे किया जाएगा, इसके लिए संतों की वाणियाँ हैं। स्थूल साधना से सूक्ष्म तक साधना तक करने के लिए मोटा जप, मोटा ध्यान, फिर दृष्टि साधन और अंत में शब्द साधन, ये ही 4 बातें हैं। मरने का डर नहीं करना चाहिए। शरीर मरता है, आप नहीं मरेंगे। जिनको मरने की आदत हो गई है वह मरने से क्यों डरेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूरन परमानंद। मरने का डर उसको होता है जो बुरे बुरे कर्मों को करता है, क्योंकि उसकी दुर्गति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 8 श्लोक 10 में कहा है, प्रायण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भुवर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काल में अर्थात मरने के समय अचल मन से भक्ति योग युक्त होकर अपने प्राणों को दोनों भवों के बीच में रखकर जो शरीर छोड़ता है वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। जिसको जीते जी इसका खूब हिस्सक लगेगा उसका कल्याण होगा। जीते जी जो भावना होगी मरने के समय वही होगी। जैसे जरभरत की हुई थी, हिरनी के बच्चे में उनकी आसक्ति थी तो शरीर छूटने पर उनको हिरण का शरीर मिला। साधन भजन की बात मन में बराबर लानी चाहिए। जो कहे कि काम धंधों से फुर्सत नहीं है,
हम भजन ध्यान क्या करेंगे? तो मैं कहता हूँ कि आपको मरने की फुर्सत है। यदि आपको मरने की फुर्सत नहीं है तो क्या मौत इसको मान सकती है? समय पर आपको मरना ही पड़ेगा। इसलिए सब कामों को करते हुए कुछ समय बचा बचा कर ध्यान योगाभ्यास भी किया कीजिए। यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर बरई चक पाटम में दिनांक 26/2/1955 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो प्रवचन का पाठ आपने सुना वह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक इसी पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। यह पुस्तक सत्संग ध्यान स्टोर से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके साथ ही गुरु महाराज की अन्य पुस्तकें और सत्संग ध्यान से संबंधित अन्य सामग्री भी आप सत्संग ध्यान स्टोर से मंगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे वे भी इससे लाभ ले सकें। ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि लोगों को जानने की इच्छा रहती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।